बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव डेविएशन। बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट लिखिएगा अब आप नेगेटिव डेविएशन। तो लिखिए पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड लेस देन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड लेस देन P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। PA is less than P naught A x A and PB is less than P naught B x B. सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। जो वेपर प्रेशर एज पर रॉल्स लॉ आना चाहिए, एक्चुअल वेपर प्रेशर उससे कम आ रहा है। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज लेस देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। और देखो ये कैलकुलेटेड की जगह ये लिखा P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से कम आ रहा है, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम आ रहा है। चलिए मेरी तरफ देखकर बताइए क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया? बोलो वेपर प्रेशर क्या हो गया? और बोलो बॉयज यस वेपर प्रेशर कम हो गया। रीजन बताओ, बॉन्ड स्ट्रांग हो गए या वीक हो गए? अब बोलो बच्चे, बॉन्ड स्ट्रांग हो गए। बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो जाएंगे, आसानी से ब्रेक नहीं होंगे तो कम वेपर्स निकलेंगे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर। बेटा क्या हुआ, जब आपने कंपोनेंट्स को मिक्स किया ए और बी को, तो मिक्स करने पर क्या हुआ, उनके बीच के जो बॉन्ड्स थे ना वो स्ट्रांग हो गए। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लिख रहा हूं एसीटोन और साथ में लिख रहा हूं क्लोरोफॉर्म। ये जो दो लिक्विड है बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखना। नंबर 1 एसीटोन, ये आ गया एसीटोन, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। एसीटोन में पोलैरिटी है, क्या काम है ना एसीटोन में, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए OH NH। ये तो CO है, CO। अगर मैं आगे भी ऐसे लिखूं C डबल बॉन्ड O, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, ये बॉन्ड, इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो क्या बोलते हैं? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। बताओ एसीटोन जब प्योर है तो एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एसीटोन अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि H नहीं है। अब मैंने क्या किया, एसीटोन के बीच में क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया, CHCl3। यहां पर भी हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब आप सोच के बताओ, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिक्स होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे? अब O के सामने क्या आ रहा है? अब बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार फिर रिपीट कर दो, मिक्स करने से पहले कौन सी फोर्स थी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और मिक्स करने के बाद बोलो बॉन्ड्स पहले से स्ट्रांग हो गए या वीक हो गए? मेरी तरफ देखिए बताना, बॉन्ड पहले से स्ट्रांग हो गए, हीट लिबरेट होगी या एब्जॉर्ब होगी? बॉन्ड स्ट्रांग हो गए, हीट वॉल्यूम है ना, बॉन्ड स्ट्रांग हो गए, एटम पास आ जाएंगे, वॉल्यूम पहले से कम आ जाएगा। ठीक है ना? तो आइडियल सॉल्यूशन में देखना, यहां पर देखना अभी पहले, डेल्टा H मिक्सिंग इज नेगेटिव। बताओ ये समझ आ गया? बोलो बोलो इधर देखिए, डेल्टा H मिक्सिंग इज नेगेटिव मतलब हीट लिबरेट हुई। बताओ सॉल्यूशन का टेम्परेचर will increase and delta V mixing is also negative, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अभी कल एग्जांपल दी थी मैंने एसिड और वाटर की। बोलो जब आप लेबोरेटरी में एसिड और वाटर मिक्स करते हो तो हीट लिबरेट होती है या एब्जॉर्ब होती है? तो याद रखो, किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में मिक्स करोगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। हीट लिबरेट जो हो रही है ना, बीकर गर्म हो जाता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। डेल्टा V मिक्सिंग इज नेगेटिव। लिख लो ये दोनों पॉइंट। और ये भी एसीटोन की एग्जांपल लिखनी है, कॉपी पे नोट कर सकते हैं आप लोग। नेगेटिव डेविएशन में ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, डेल्टा H मिक्सिंग इज नेगेटिव एंड डेल्टा V मिक्सिंग, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। बड़ा आंसर दो, अगर मैं 100 मिलीलीटर एसीटोन ले लूं और 100 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म ले लूं, बताओ जो सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? लेस देन 200, 200, ग्रेटर देन 200, लेस देन 200, 200 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन 200 हो जाएगा।
और लास्ट में एक लाइन और लिखो, सच सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर। याद रखना सिर्फ आइडियल सोल्यूशन है जिसको आप प्योर कंपोनेंट्स में सेपरेट कर पाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाकी सोल्यूशन को सेपरेट नहीं कर पाते। चलिए बोर्ड पर देखिए, बताइए जो मैंने ग्राफ बनाया ये आइडियल के लिए या नॉन आइडियल के लिए? बोलो, ये तो आइडियल के लिए है। अब हम कौन सी डेविएशन पढ़ रहे हैं? इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? अब बोर्ड पर देखना अभी जरा, फॉर नेगेटिव डेविएशन ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। आप लोग देखिए बताना क्या आपको समझ पाया आप लोग ये ग्राफ है? बोलो, डार्क लाइन इज वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड एंड डॉटेड लाइन इज वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड। देखकर बताओ, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है बच्चे, ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से कम आ रहा है, डिक्रीज कर गया। रफ में ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी पर ये ग्राफ भी, दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन नाउ। और फिर क्या करो, जो लोएस्ट मोस्ट वेपर प्रेशर है ना वो मार्क कर लो। तो करिए, मार्क करिए पॉइंट व्हेन द वेपर प्रेशर इज मिनिमम। बोलिए, व्हेन द वेपर प्रेशर इज मिनिमम। बच्चे वेपर प्रेशर जब मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग, दिस कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। कोई एक कंपोजिशन होती है, देयर इज ओनली वन कंपोजिशन when the vapor pressure is minimum and the boiling point is maximum, that composition is called maximum boiling azotropic mixture। आप बताएंगे बोर्ड पर देखकर, बताएंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कौन सा एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग, है ना? आपको पता होना चाहिए इसमें नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग, अगर पॉजिटिव डेविएशन होता तो ठीक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। बताओ, कल बताया था मैंने व्हाट इज एजोट्रोपिक मिक्सचर? ऐसा मिक्सचर जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट, क्योंकि वो सेम कंपोजिशन में इवेपोरेट करता है, जो उसकी कंपोजिशन सॉल्यूशन में होती है वही वेपर्स में हो जाती है, इसलिए हम उसको सिंपल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते। हाउएवर वी कैन सेपरेट इट बाय एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन। चलिए लास्ट में लिखिए सम एग्जांपल्स। चलिए बोर्ड पर देखिए, बताइए कौन सी डेविएशन है? अपनी कॉपी पे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स देखो। बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा गया, जहां जहां कार्बन टेट्राक्लोराइड है अगर आप वहां पे क्लोरोफॉर्म लिख देंगे, ये CHCl3, वो सारी क्लोरोफॉर्म के साथ सारी की सारी नेगेटिव डेविएशन। पहला तो नंबर 1 दोबारा ये लिख देता हूं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, टॉलीन C7H8 प्लस क्लोरोफॉर्म, पायरेडीन एंड क्लोरोफॉर्म। बेटा इसके अलावा कोई भी एसिड वाटर के साथ मिक्स कर दो, HCl प्लस वाटर, HI प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर एंड सो ऑन। कोई भी एसिड अगर आप वाटर से मिक्स करेंगे दैट विल गिव यू अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। और ये सारे सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। इसमें जो HCl है ना, HCl अगर HCl आ जाए 20.2% और बाकी वाटर ये 79.8% वाटर आ जाएगा। HCl और वाटर का जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है, बताओ उसमें HCl कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20%। ये मैंने कल भी कहा था, डाटा याद रखना पड़ता है आपको। इसी तरह HI और वाटर का जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है इसमें 57% HI होता है और बाकी वाटर। और नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है इसमें 68% नाइट्रिक एसिड होता है एंड रिमेनिंग वाटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता, बताओ ये जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है इसकी कंपोजिशन क्या है? तो 2-3 मिक्सचर की कंपोजिशन जो मैंने याद की हुई है बता दी मैंने आपको। ये सारे सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनको मिक्स करने पर हीट लिबरेट होती है, वॉल्यूम पहले से कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बोलो, वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये आ गया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये मैंने 2 पॉइंट लिखे, लिखना नहीं अभी जरा। चाहे सॉल्यूशन आइडियल है चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल है,
सबके लिए ये कॉमन है। रुको 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 अभी जरा। लेकिन अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो, जैसे ये सोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, लिक्विड में लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। बताओ जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ता है या नहीं? एक प्योर लिक्विड दूसरा प्योर लिक्विड मिक्स किया तो डिसऑर्डर तो बढ़ेगा ना मिक्स होने के बाद। और बच्चे अगर मिक्स होकर वो सोल्यूशन बना रहे हैं, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा या नहीं? ये दो फैक्टर किसके लिए है बोलो? फॉर ऑल टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। बोलो फॉर ऑल टाइप ऑफ, लिख लो लास्ट में, फॉर ऑल टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। कॉमा करके आगे लिख लो आइडियल और नॉन आइडियल। अच्छा आप बताओ गैस को अगर आप वाटर में ऐड करो, गैस को वाटर में ऐड करो, गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाए, तो बताओ डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? समझते हो या नहीं? गैस में डिसऑर्डर ज्यादा होता है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन फॉर्मेशन पर डिसऑर्डर। तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा तब डेल्टा पॉजिटिव नहीं होगा। ये दो फैक्टर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, वो सॉल्यूशन जो हम रॉल्स लॉ में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, बुक निकालिए आप, पेज नंबर 312 लिखिए अपनी कॉपी पर, द मास ऑफ इथेनॉल। अपनी कॉपी पे लिखो C2H5OH। व्हाट मास ऑफ इथेनॉल बी एडेड इन 1 kg वाटर टू हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.2। करना क्या? आपको मास वेट ऑफ इथेनॉल निकालना है, ई फॉर इथेनॉल। एक बार फिर सुनो, बोलो वाटर कितना है? आपको पूछा जा रहा, बताओ 1 kg वाटर में हम कितना इथेनॉल ऐड करें ताकि जो सॉल्यूशन बने उस सॉल्यूशन में इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन 0.20। बस बच्चे हमने क्या करना, फार्मूला लगाना मोल फ्रैक्शन का। लगाओ अपनी कॉपी पर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, XE इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बोलो यही फार्मूला होता है। अब बोलो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला वेट अपॉन, है ना, वेट ऑफ इथेनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल, वेट ऑफ इथेनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। चलिए इथेनॉल का वेट x लेट कर लो, दैट कम्स टू बी x/46। अगेन x/46 प्लस 1000 बाय बोलो 18 एंड मोल फ्रैक्शन 0.2 गिवन है। बोलिए आगे आप सॉल्व कर लेंगे। बताओ इस फार्मूला में अननोन क्या है और x ही आपको कैलकुलेट करना है। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.20 गिवन है, आगे लिख लो लास्ट में अपनी कॉपी पर, सॉल्व फॉर x। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ना है इसको। अब मिक्सचर ऑफ टू कंप्लीटली, आगे क्या लिखा, मिक्सिबल जो मिक्स हो जाते हैं, नॉन आइडियल लिक्विड, नॉन आइडियल बच्चे कौन से? आइडियल नहीं, नॉन आइडियल, विच डिस्टिल एज सच विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज दो इट वाज ए प्योर लिक्विड, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड। समझ आया आपको एजोट्रोपिक? क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आइडियल सोल्यूशन का क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ ए सोल्यूशन, ध्यान से, फ्रॉम टू कंपाउंड्स कैन बी कंसिडर्ड एज, बोलो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, प्योर सॉल्वेंट। इधर देखना बच्चे, सॉल्वेंट है ए, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सल्यूट, सल्यूट है बी। जब दोनों को मिक्स किया बन गया सोल्यूशन ए बी। देखिए मैंने एग्जांपल, ए सल्यूट मान लो, बी सॉल्वेंट, मिक्स किया तो सोल्यूशन बन गया। ठीक है बच्चे, ए का जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए डेल्टा H1, बी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डेल्टा H2, और सोल्यूशन में डेल्टा H सोल्यूशन। बोला डेल्टा H सोल्यूशन, कुछ और भी लिखा गया। अच्छा सेपरेट सॉल्वेंट। अब अच्छा अगर आपको ए बी जो है ना इसको सेपरेट करना है तो चाहिए डेल्टा H3 दिया हुआ उन्होंने, हाँ। बोलो ए बॉन्ड ब्रेक करना है तो डेल्टा H1, बी बॉन्ड ब्रेक करना तो, और ए बी बॉन्ड ब्रेक करना तो, है ना। आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में बच्चे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इनके एवरेज होनी चाहिए ना। डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस माइनस डेल्टा H3।
कैन यू अंडरस्टैंड? बेटा ये दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड तो बनेगा ना। जब सॉल्यूशन बनेगा तब आपने ये दो बॉन्ड क्या करने, ब्रेक करने हैं, और ब्रेक करके ये वाला बॉन्ड बनाना है। बताओ जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या लिबरेट होगी? और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी और बॉन्ड बनने में, इसलिए इन दोनों को मैंने ऐड किया पॉजिटिव में, माइनस ये कर दे। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन फ्रॉम टू कंपोनेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, प्योर सॉल्वेंट, सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डेल्टा H1, समझ आए? प्योर सॉल्व, ये इसको सेपरेट किया ए में बॉन्ड ब्रेक करके, प्योर सल्यूट इनटू सेपरेटेड सल्यूट मॉलिक्यूल डेल्टा H2, और सी पार्ट सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सल्यूट मॉलिक्यूल ए और बी, इनको सेपरेट किया, सॉल्यूशन डेल्टा H3 दिया। सॉल्यूशन सो फॉर्म्ड विल बी आइडियल, solution so formed will be ideal only when final delta solution will be delta H1 plus minus delta H3। होगा ऐसा कोई ऑप्शन? बात समझ आ गई आपको या नहीं? अगर आपको सल्यूट मॉलिक्यूल ब्रेक करना है डेल्टा H, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ब्रेक करना है डेल्टा H2, और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो डेल्टा H3। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Among the following substances, the lowest vapor pressure is exerted by। बेटा आपने क्या करना है, देखना है इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बोलो ए ऑप्शन क्या? वाटर में कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। बी ऑप्शन क्या? मरकरी, मरकरी में कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड। बोलो कौन सा बॉन्ड? सी ऑप्शन क्या है? कैरोसिन, कैरोसिन में वेंडरवाल फोर्सेज, हाइड्रोकार्बन होता है कैरोसिन, कैरोसिन हाइड्रोकार्बन होता है, वेंडरवाल फोर्सेज। और डी ऑप्शन इथाइल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ इन चारों में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेटालिक बॉन्ड। बोलो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा मरकरी। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपनी कॉपी पर। इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम आपकी मर्जी, आप इसको 1 लीटर 10 लीटर x लीटर कुछ भी कह सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, अपनी कॉपी पे लिखे 1 लीटर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। और 1 लीटर 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। बच्चे वॉल्यूम भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, दोनों दो सॉल्यूशन है अलग अलग, एक सिल्वर नाइट्रेट एक सोडियम क्लोराइड, इनको हमने मिक्स कर दिया। आप बताएंगे जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कितना होगा? 2 लीटर। बताओ ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक होगा इसमें सिल्वर आयन, और बोलो क्या होगा? नाइट्रेट आयन, और सोडियम आयन, और ये तो सॉल्यूशन के अंदर सारे आयनिक फॉर्म में होंगे। आगे पढ़ो क्या लिखेगा, द कंसंट्रेशन। अब बोलो, आपसे पूछा जा रहा बताओ सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन कितने हैं? पॉइंट है प्रॉब्लम को समझने का। दोबारा देखो, आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर, आप 10 लीटर लेट कर लो। 1 लीटर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, 1 लीटर 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स कर दिया। बोलो ये पढ़ो क्या? 0.1 मोलर, मोलर का मतलब मोल पर लीटर, मोलर मतलब है ना, मिक्स कर दिया। अब जो सॉल्यूशन बना बोलो वो कितना? बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले से डबल हो गया है ना। सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है? सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, सोडियम आयन। आपसे पूछा जा रहा बताओ सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन अब कितने होंगे? बताओ कौन सा फार्मूला लगाए? अच्छा बताओ इन दोनों में कोई आयन सेम है? बोलो, तो फिर कैसे एडिशन होगी? फिर तो एडिशन फार्मूला नहीं लगेगा ना। अगर इसमें भी नाइट्रेट होते इसमें भी नाइट्रेट होता, मैं एडिशन फार्मूला लगा देता। यहां एडिशन तो हुई नहीं, यहां एडिशन सिर्फ वाटर की हुई, टोटल सॉल्यूशन की हुई। ध्यान से मेरी तरफ देखो। बताओ पहले वॉल्यूम कितना था, अब वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बढ़ गया या कम हो गया? मैं लगाऊंगा अब डाइल्यूशन फार्मूला। यही बात समझनी है आपने, एडिशन फार्मूला क्यों नहीं और डाइल्यूशन फार्मूला क्यों? क्योंकि इनमें कोई कंपोनेंट कॉमन नहीं है,
दैट्स व्हाई एडिशन फार्मूला, एडिशन होगी नहीं। और जो नाइट्रेट आयन पहले, उसका नाइट्रेट आयन का पहले वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर। बाद में सोल्यूशन का वॉल्यूम, अब बोल दो, तो डिल्यूशन हो गई ना। कौन सा फार्मूला लगाएंगे फिर आप? लिखो, राइट ऑन। सिंस टू सॉल्यूशंस हैव नो आयन कॉमन, देयरफॉर एडिशन फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड, फुल स्टॉप। आगे लिखो, हाउएवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। तो ऐसे लिखिए, फॉर नाइट्रेट आयन, मैं सिर्फ नाइट्रेट आयन पर डिल्यूशन फार्मूला लगा रहा हूं, वही कैलकुलेट करना मुझे। C1 V1 इज C2 V2, समझ आ गए? फॉर नाइट्रेट आयन, ये है ना डिल्यूशन फार्मूला। बताएंगे इनिशियल मोलैरिटी, नाइट्रेट आयन की पहली मोलैरिटी क्या है? 0.1 इंटू 1, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है वॉल्यूम 2। नाइट्रेट आयन, इधर देखो, नाइट्रेट आयन 1 नाइट्रेट आयन है, तो इनिशियल मोलैरिटी 0.1 ही आ जाएगी। इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, बाद की मोलैरिटी निकालनी है, बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना? बस यहां से C2 निकालो, दैट इज आंसर। देयरफॉर C2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 2, 0.05 मोलर, दैट इज आंसर। नो, द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन विल बी 0.05 मोलर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। मोलैरिटी ऑफ HCl, बोलो HCl के ब्रैकेट में क्या लिखा गया? याद रखना, सोल्यूशन नहीं है, ये प्योर HCl है, दिस इज प्योर HCl, इसमें वाटर नहीं है, दिस इज प्योर HCl लिक्विड, ठीक है ना। और इसकी डेंसिटी गिवन है 1.17 ग्राम्स पर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे इसकी मोलैरिटी निकालनी, बताओ दोबारा, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या? इसका वॉल्यूम तो दिया नहीं है, लेकिन डेंसिटी दी है। मैं इसका वॉल्यूम लेट कर लेता हूं, आपकी मर्जी है, 10 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, मैं 1 लीटर ले लेता हूं, क्योंकि यहां 1 लीटर होता है ना वॉल्यूम। मोलैरिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए मैं वॉल्यूम लेट करके 1 लीटर कर लेता हूं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। लेट वॉल्यूम ऑफ HCl लिक्विड इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर। कोई जरूरी नहीं आप 1 लीटर करें, आप 10 मिलीलीटर भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। देयरफॉर मास ऑफ HCl, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 1000 मिलीलीटर इनटू 1.17 ग्राम्स पर मिलीलीटर, 1170 ग्राम्स। वो जो 1 लीटर HCl है ना, उसका मास है 1170 ग्राम्स। ये मिलीलीटर और मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो, यहां तक सिंपल स्टेप समझ आ गया? आगे लिखो, यूजिंग फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखो बोर्ड पर मैंने ठीक किया फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन, बताओ वेट HCl का वेट कितना है? 1 मॉलिक्यूलर मास 36.1 अपॉन 1, ये आ गया वेट इसका 1170 अपॉन मॉलिक्यूलर मास HCl का 36.5। सबको समझ आ गया? ठीक है ना। और HCl का वॉल्यूम हमने कितना लेट किया था? अब करो इसको, डिवाइड करो और आंसर निकालो। 1170 डिवाइड बाय 36 पॉइंट हटाकर ऊपर एक और जीरो लगा दो और डिवाइड करो, दैट विल गिव यू द आंसर। 0.3 के आसपास कुछ आ जाएगा, 32.05। क्वेश्चन नंबर 11, द डेंसिटी ऑफ 10% by mass KCl solution in water is 1.06, its molarity। क्वेश्चन नंबर 11, मोलैरिटी कोई फार्मूला था P वाला? तो लगाओ ये फार्मूला, आंसर निकालो। P फॉर मास परसेंट। बताओ प्रॉब्लम में मास परसेंट कितना दिया? 10 इंटू डेंसिटी गिवन है, दिया ना 1.06,
मल्टीप्लाइड 10 अपॉन सोल्यूशन है KCl का, और KCl का मॉलिक्यूलर मास 39 एंड 35.5, या गया 74.5, 74.5। इसे डिवाइड करिए, दैट विल गिव यू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़िएगा। 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर, बोलो क्या 2, a few मिलीलीटर ऑफ एसीटोन इज एडेड। बटे वाटर भी वोलाटाइल है और एसीटोन भी वोलाटाइल है। वाटर देखा आप सबने, बोलो वोलाटाइल इवेपोरेट करता है, एसीटोन देखा। चलिए बच्चे, गर्ल्स के लिए जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो बेसिकली एसीटोन ही होता है। अब बताओ, आपका वो जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो वोलाटाइल है? बताओ, वाटर ज्यादा वोलाटाइल है या एसीटोन ज्यादा वोलाटाइल है? वैसे याद रखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर मच मोर वोलाटाइल देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इधर देखो, मेरे पास ऑलरेडी बीकर में वाटर है 50 मिलीलीटर, दिस इज वाटर, है ना, 50 मिलीलीटर वाटर। मैंने इसमें ऐड कर दिया से 2 मिलीलीटर एसीटोन। ये भी वोलाटाइल है, ये भी वोलाटाइल है, और जो एसीटोन है वो वाटर से ज्यादा वोलाटाइल है। आगे पढ़ो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव द सोल्यूशन बिकम, फिर पढ़ता हूं लाइन ध्यान से। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बोलो वेपर प्रेशर ऑफ, दोनों के वेपर निकलेंगे, है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव द सोल्यूशन बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। चलिए इधर देखिए मेरी तरफ, ध्यान से देखना, ध्यान। ये क्या, वाटर। ये किसके मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैंने ये एक्सप्लेन किया था क्लास में। बोलो सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल बना रहा हूं? वाटर के। बताओ, ये वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस से क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे। अच्छा, जो इवेपोरेट करेंगे, वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होगा क्या बोलते हैं उसको? अब मैंने इसमें दूसरे केस में क्या ऐड कर दिया, देखो ये एसीटोन के मॉलिक्यूल। बताओ, एसीटोन के मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे? एसीटोन भी तो वोलाटाइल है, ठीक है ना। लेकिन आपने मुझे बताना, जो वाटर है, वाटर बच्चे, वाटर का इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया, बोलो वाटर का इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया, तो वाटर का वेपर प्रेशर, इसने वही पूछा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं पूछा, इसने वाटर का वेपर प्रेशर पूछा। ओवरऑल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन अकेले वाटर का वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। पढ़ो दोबारा, सेकंड लाइन क्या लिखी गया, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, समझ आ गया, अबव द सॉल्यूशन। सी ऑप्शन क्या है, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ। अब बोलो, बात समझ आ गई, है ना। अब जो वाटर का वेपर प्रेशर है, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से कम होगा, क्योंकि वाटर का इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया है। ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वाटर का अपना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द सरफेस विल बी ऑक्युपाइड बाय द एसीटोन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन मिक्सिंग 25 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन विद 25 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल। बताए इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बताओ इथाइल अल्कोहल में कौन से बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इथाइल अल्कोहल में बोलो, जब मैं उसमें एसीटोन डालता हूं ना, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से वीक हो जाते हैं। अब बताओ, बॉन्ड वीक हो गए तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो कौन सी डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। पढ़ते आगे। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 50 ग्रेटर देन 50 लेस देन 50। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ग्रेटर देन 50। समझ आ गया आपको, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के अपने अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब मैं उसमें इथाइल एसीटोन ऐड करता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से वीक हो जाती है। बॉन्डिंग वीक हो गई, वेपर प्रेशर बढ़ गया। पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्या लिखा? डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड समझते हो, जेड की वैल्यू 2, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H है, ऑक्सैलिक एसिड में 2 H है, ये हो गया डाइबेसिक। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट 200 शुड बी प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन टू गिव 0.1 नॉर्मल। एक बार दोबारा पढ़ रहा, हाउ मेनी, लिखो अपनी कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं सीधा फार्मूला लिख रहा हूं, वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। मुझे तो फार्मूला डायरेक्टली याद है, बोलो आपको भी याद है? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम।
दूसरा फार्मूला था इसका मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। मुझे पहला फार्मूला यूज करना है क्योंकि यहां नॉर्मेलिटी गिवन है। एक बार फिर पढ़ता हूं, हाउ मेनी ग्राम्स, डब्ल्यू आ गया ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट बोलो और इक्विवेलेंट वेट बोल दो 100। ओके, नॉर्मेलिटी कितनी है तो लिखता हूं मैं 0.1 इंटू 200/2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया होगा 100 मिलीलीटर 0.1, दैट कम्स टू बी 100 ग्राम। 100 ग्राम नो 1 ग्राम आंसर। जस्ट एक स्टेप में आंसर। वेट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज 0.1, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड बेसिसिटी इंटू वॉल्यूम इज 0.1। ये 100 से डिवाइड हुआ, 2 पॉइंट मल्टीप्लाई किया, 1 ग्राम आंसर आ गया। होगा इसमें 1 ग्राम आंसर, ए पार्टी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 व्हेन 1.04 ग्राम बेरियम क्लोराइड, पढ़ो, व्हेन 1.04 ग्राम बेरियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू हैव 10⁵ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आंसर पढ़ना 10.4 आगे क्या लिखा, पार्ट्स पर मिलियन। आपको पीपीएम निकालना भी यहां पे, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई 10⁶। वो यही फार्मूला था पार्ट्स पर मिलियन का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट। प्रॉब्लम पढ़ के आप बताएंगे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 1 पॉइंट, टोटल वेट 10.4 ppm आंसर होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट 1.04 ग्राम, यही है ना, 1.04 ग्राम, टोटल वेट 10⁵ ग्राम, पढ़ना 10⁵ ग्राम आगे के लिखा ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट है 10⁵, मल्टीप्लाई 10⁶, ये डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया 10.4 ppm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये सारे पॉइंट मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। इफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज बोलो वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल, ग्लूकोज इज अलाउड टू फ्रीज, द क्रिस्टल ऑफ विच विल सेपरेट आउट, वाटर के आइस के क्रिस्टल बनेंगे वहां पे, ग्लूकोज वाटर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, वाटर, क्रिस्टल ऑफ वाटर मतलब आइस के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। शुगर तो उस टेम्परेचर पर पहले सॉलिड होता, वो क्या फ्रीज करेगा, याद है ना। क्वेश्चन नंबर 25 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, अब बोलो क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन समझते, वो जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन, इसको पढ़ते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला, यस, विद 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव ए टाइटर वैल्यू ऑफ 35 मिलीलीटर, द मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। टाइटर वैल्यू का मतलब न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू, लिखो, लिखना अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 25 लिखो, यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला। इसके बाद लिखता हूं मैं नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस। क्या प्रॉब्लम पढ़ के बताएंगे मुझे नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, एसिड की नॉर्मेलिटी 0.1 मोलर है, आप बताएंगे, इधर देखिए HCl में Z की वैल्यू 0.1 मोलर इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल, से यस और नो, 0.1 इंटू 35। HCl में जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी है। और बोलो यहां क्या लिखा गया, गिव अ टाइटर वैल्यू ऑफ क्या दिया, गिव ए टाइटर वैल्यू ऑफ क्या दिया, इसका मतलब 35 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम यूज हुआ, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, नहीं निकालनी है, और उसका वॉल्यूम बोलो, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू 25। सो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 35 अपॉन 25। बड़ा लास्ट स्टेप आपने मुझे बताना है, आंसर आपको नॉर्मेलिटी में निकालना है या मोलैरिटी में, बोलो। मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी अपॉन Z। ये समझ आ गया, यस, नॉर्मेलिटी Z इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी अपॉन Z इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी आ गई 0.1 इंटू 35 अपॉन 25 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ऐसे कौन बताएगा Z की जगह मैंने 2 क्यों लगा दिया, बताओ। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला
तो बताओ बेरियम हाइड्रोक्साइड में Z की वैल्यू 2 है ना? इसे सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी आंसर, दैट इज इक्वल टू 0.1 into 35 upon 25 into 2. That will give you answer molarity. That's the molarity of the solution.